हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में हमने जो यहाँ पे कल के दिन में मीन्स फ्राइडे को जो ट्रेड लिया था ना, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्केट में आने वाले में क्या होने वाला है और कल के दिन हमें यहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड मिलने वाला है, वो सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मार्केट आपको कैसे अपने डिसीजन मार्केट के हिसाब से चेंज करने पड़ते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बारे में हमें बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने यहाँ पे कल के दिन के मीन्स फ्राइडे को कहाँ पे ट्रेड लिया था, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, देखो हुआ क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है, अब डाउन साइड का मोमेंटम दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पे करता क्या है, वो सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट लगभग छोटा मोटा यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट डायरेक्टली प्रीवियस डे के लो को मीन्स फ्राइडे के जो मार्केट में फ्राइडे को मार्केट ओपन होता है, थर्सडे के मार्केट लो को यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे एक ही लाइन में यहाँ पे अच्छे तरीके से गैप डाउन के साथ यहाँ पे तोड़ देता है। ठीक है, अब मैंने आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में क्या बोला था, देखो सिंपल भाषा में आपको बोला था कि मार्केट जिस तरीके से नीचे आ रहा है, मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इस बॉक्स से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी भी यहाँ पे मैसेज पड़े हुए हैं, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे मुझे हाई भेज दीजिए, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। क्या बोला था कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है और मार्केट जिस तरीके से नीचे जा रहा है ना, वो तरीका मार्केट के लिए यहाँ पे फेवरेबल तरीका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट में सेल ना करके हम मार्केट में यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, मार्केट एग्जैक्टली जो मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके भेजा था, इसी लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट अनहेल्दी प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट करता है। अब होता क्या है, मार्केट को अगर नीचे जाना होता है ना, तो मार्केट करता क्या है पता है क्या, मार्केट सबसे पहले रिमूविंग वीकेंड्स करता है और इस मोमेंटम के 50% के आसपास से मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% 80% मार्केट इस मोमेंटम के ऊपर चला जाता है और वहां से मार्केट रिटर्न आता है। तो यहाँ पे जैसे 50% के ऊपर मार्केट निकलता है ना, तो मैंने अपना यहाँ पे ट्रेड सिक्योर कर लिया था। कैसे, अब मैंने सोच लिया था कि क्योंकि मार्केट क्या करता है, हर बार मार्केट अगर 50% के 60% के ऊपर आता है ना, तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट और ऊपर चला जाता है। तो इसी के यहाँ पे यही प्राइस एक्शन देख के मैंने क्या किया, मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट के ही आसपास लगा दिया। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मार्केट मेरा यहाँ पे 150 पॉइंट का मोमेंटम देने के बाद, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 150 पॉइंट के प्रीमियम के मिलने के बाद भी यहाँ पे मेरा यहाँ पे मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब मान लेते हैं मेरे इसमें यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, 1000 क्वांटिटी है, 10,000 क्वांटिटी है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब उस हिसाब से आप प्रॉफिट का अंदाजा लगा सकते हो। मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 20,000 भी हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है, या फिर 50,000 भी हो सकता है। अब 50,000 प्रॉफिट मेरे इसमें दिख रहा है, स्टिल मैं मार्केट में यहाँ पे होल्ड करके बैठा हूँ। क्यों, क्योंकि मेरा प्रोसेस ये कहता है कि मार्केट में आपको जब जब ऐसी सिचुएशन नजर आती है, तब तब मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को बिल्कुल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिए, तो क्या यहाँ पे मेरी गलती हो गई है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे चार्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके हिसाब से। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट नहीं देखता हूँ ड्यूरिंग द मार्केट, ड्यूरिंग द ट्रेड। अगर मेरा यहाँ पे प्रोसेस मुझे कह रहा है कि 50% के ऊपर निकल गए, जैसे ही यहाँ पे आएगा मार्केट और ऊपर चला जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, तो
उस हिसाब से मुझे मार्केट में यहाँ पे वेट करना है और मार्केट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि मेरे यहाँ पे जो इमोशन आएंगे कि मुझे यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए। ऐसा मैं मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो मार्केट में अगर इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद अगर मुझे यहाँ पे मार्केट निकाल दे रहा है तो वो मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे प्रोसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में होने के बाद में अगर ऐसा कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी छोटी मोटी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को मैं नज़रअंदाज करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रोसेस को ध्यान दिया और प्रोसेस के हिसाब से मार्केट ने मुझे यहाँ पे रॉन्ग प्रूव कर दिया। ठीक है, अब ये हो गए हमारे यहाँ पे जो प्रीवियस डे में हमने ट्रेड लिया था उसके बारे में बात। अब मार्केट यहाँ पे आने वाले वीक में क्या करने वाला है वो सबसे हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे और मार्केट जो पैटर्न बना के नीचे जा रहा है ना वो उसमें क्या होने वाला है वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये जो कुछ भी मोमेंटम आया है अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो इस लेवल के आसपास से जो कुछ भी ये वाला मोमेंटम आया ना इसके बारे में मैंने सबसे पहले एक वीडियो बना के डाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ट्रेडर नाम करके, ठीक है, 118 सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी ग्रो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा ना, सबसे पहले ये वाला वीडियो देखो, कहाँ रुकेगा बैंक निफ्टी। इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो बने ना वो सारे वीडियोस एक बार देख लो, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे मार्केट को आपको अच्छे तरीके से एक राइट माइंडसेट के साथ आपको यहाँ पे एनालाइज करना होता है। अगर आपने ये सारे 5-6 वीडियो देख लेंगे ना तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मार्केट में आपको सोचना होता है और कैसे मार्केट में आपको अपने डिसीजन क्विकली चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मैंने एक चीज बोली थी आपको, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं। मार्केट में जिस दिन भी ये लेवल ब्रेक होगा, मैंने एक चीज बोली थी, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहां पे रुकेगा, मार्केट इस लेवल के आसपास से रुकेगा। मींस मार्केट में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पे आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। तो मार्केट के चांसेस बहुत ज्यादा ऐसे है कि मार्केट इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे रुकने वाला है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग हुआ तो मार्केट में यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकडाउन तो दे दिया है और मार्केट में न्यूज भी निगेटिव है, समझने की कोशिश करो। मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से बेरिश हो चुका है, मार्केट में न्यूज भी यहाँ पे बेरिश है। फंडामेंटल बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट में क्रैश सभी लोगों को यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है। मार्केट में एफआईआई भी यहाँ पे अच्छी तरीके से सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने वाले वीक में क्या होगा वो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम भी दिखाऊं जो कि बड़ा टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम में यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में यहाँ पे होने क्या वाला है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो मार्केट में यहाँ पे टारगेट कहाँ पे मिलने वाले और कहाँ मार्केट कैसे कैसे बिहेवियर दे रहा है। ठीक है, अब देखो मार्केट जब भी गिरता है ना, मार्केट कभी भी इतना स्लोली, मेरे हिसाब से, मेरे चार्ट रीडिंग के हिसाब से मार्केट कभी भी इतना स्लोली नीचे नहीं आता है। अब जिस हिसाब से आ रहा है मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि मैं क्यों यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ। पूरी तरीके से कंफ्यूजन में अभी भी नहीं हूँ क्योंकि मार्केट में कल के ओपनिंग के हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा कि मार्केट में यहाँ पे होने क्या वाला है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, मार्केट नीचे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज लाता है, फिर मार्केट यहाँ पे अच्छी तरीके से नीचे गिरता है। अब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में क्या होता है पता है क्या, मार्केट नीचे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है और जैसे ही मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट बहुत बार ऐसा करता है कि मार्केट यहीं से रिटर्न कर देता है। अब ऐसा क्या होने वाला है कल के दिन वो हम यहाँ पे आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समझ लो कि मार्केट कैसे कैसे बिहेवियर लेके मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक बिहेवियर आपको बता दिया, दूसरा बिहेवियर आपको बता देता हूं। जब भी मार्केट, ठीक है, जब भी मार्केट इस रेंज के 2.618 के टारगेट को हिट कर देता है उसका मोमेंटम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर चला जाता है। दूसरा सिनेरियो आपको बता दिया, तीसरा भी सिनेरियो लगभग सेम है। कैसे, मार्केट में जैसे ही यहाँ पे रीसेंट स्विंग टू रीसेंट हाई तक का मार्केट टारगेट हिट कर देता है
तो मार्केट में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट 2.618 के हिसाब से मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। अब ये तीनों सिनेरियोज मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिए कि क्यों मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन में हूँ। अब मार्केट यहाँ पे कल के दिन कहाँ पे ओपन होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब मान लेते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ध्यान से सुनना, एनालिसिस छोटा रखूंगा लेकिन बहुत इफेक्टफुल रखूंगा क्योंकि मार्केट में यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। देखो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने कल के दिन जो प्राइस एक्शन बनाया ना, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट ने पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया क्योंकि मार्केट 50% के ऊपर आके मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कर क्या रहा है समझने की कोशिश करो। मार्केट ने अभी तक अपने यहाँ पे रीसेंट हाई को ब्रेक नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस वाले हाई को ये जो हाई बन रहे हैं मार्केट में, लोअर हाई जो बन रहे हैं ना, उस वाले लोअर हाई को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तब तक हमें यहाँ पे मार्केट में बेरिश रहना है। समझ में आया? अब पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि कल के दिन हम यहाँ पे मार्केट में करने क्या वाले हैं, ठीक है। मार्केट में कल की जो ओपनिंग है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है। अब मान लेते हैं सबसे बड़ा सिनेरियो, अगर मान लेते हैं मार्केट फंडामेंटल हिसाब से मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है कि मार्केट में बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, अगर मान लेते हैं मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट में बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया ना, या फिर इस लेवल के आसपास से अगर ओपन हो गया 300 400 500 पॉइंट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी टाइम पे डिसाइड करूंगा कि क्या मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत रिकवर कर देता है या फिर मार्केट सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए थोड़ा ऊपर आएगा और उसके बाद कंटिन्यूएशन में नीचे जाएगा। अगर ऐसा होता है तो तभी मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में यहाँ पे वार्न कर दूंगा कि आपको यहाँ पे करना क्या है। गैप अप का सिचुएशन आपका क्लियर हो चुका है। अब मान लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट इस लेवल के आसपास से आने के बाद डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो मैं सबसे पहले एक छोटी मोटी कॉल की पोजीशन क्रिएट करूंगा टुवर्ड्स इस लेवल के आसपास। जो आपको ये जो लेवल नजर आ रहा है ना 49,000 का, इस लेवल के आसपास से मैं यहाँ पे मार्केट अगर डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन क्रिएट कर सकता हूं। अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के बाद छोटा मोटा प्राइस एक्शन कॉल के साइड पे बनाता है, तो अब मान लेते हैं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और डायरेक्टली नीचे आने की कोशिश करता है ना, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ वेट करूंगा। और अगर मार्केट मेरा कोई प्राइस एक्शन यहाँ वाला सेटअप बनाता है तो ही मैं मार्केट में यहाँ पे सेल करने वाला हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो ठीक है, गैप डाउन का आपका क्लियर हो चुका है। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है तो आपका क्लियर हो चुका है। अब फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड पे जाता है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने के बाद, ध्यान से सुनना क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे सभी लोगों को सेलिंग के साइड पे बिठा दिया। और मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट इस मोमेंटम को कंटिन्यूएशन में ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन अभी भी मार्केट बेयरिश है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे वेट करने वाले। वेट किस चीज का, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना तो मार्केट यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन बनाएगा और उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। और फर्दर मार्केट में क्या होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूरी तरीके से समझा दूंगा। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कैसे कैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ना तो वो पूरी तरीके से यहाँ पे सिचुएशन अलग होने वाली है और उस सिचुएशन के बारे में हम यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको वार्न कर दूंगा कि आपको अभी यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद करना क्या है। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इस एनालिसिस को बार बार देखना है क्योंकि एनालिसिस बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताता हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि इतना सिंपल मार्केट आप समझा तो रहे हो कि क्या मार्केट इतना सिंपल यहाँ पे वर्क करता है,
जितने भी मेरे सारे एनालिसिस की वीडियो है ना वो एक बार देख लेना, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितने इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि मार्केट कैसे वर्क करता है और मार्केट उस लेवल को, उस एनालिसिस को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। अब मैंने आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी बता दिया था, यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो बना के डाला था, और मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी मेरे पर्सनल वाले पेज पे यहाँ पे बता दिया था कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट एक अच्छे तरीके से फॉल करने वाला है, और आपके सामने रिजल्ट है कि मार्केट अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉल कर रहा है। अब फर्दर क्या होने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया कि मार्केट में यहाँ पे हो क्या सकता है। ठीक है, अब मिलते हैं कल के दिन। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।